नमस्कार। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने भाव के बारे में बतलाया। भाव परिचय हम लोगों ने जाना कि 12 भाव होते हैं और किन भावों से क्या क्या चीजों को देखा जाता है। आज हम फलित ज्योतिष में सीरियल नंबर 3 में आ चुके हैं और क्रम से पाठ पढ़ते रहेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। आप कुंडली हाथ में लेते ही सब कुछ बता पाएंगे। आज हम बात करेंगे राशियों की। आप सभी लोगों ने राशियों के बारे में सुना होगा, जाना होगा। कितने राशि होते हैं? 12 राशि होते हैं। 12 राशि होते हैं। राशि कौन कौन से होते हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा। फलित ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण है। भावों के बारे में तो जान लिया, अब राशियों को कंठस्थीकरण आपको करना पड़ेगा। कंठस्थीकरण नहीं, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, सब याद हो जाता है। 1 से लेकर के 12 तक राशि क्रम से याद होना चाहिए। पहली राशि मेष राशि। आप इधर भी देखते जाइए और इधर भी देखते जाइए। ये काल पुरुष की कुंडली कहलाती है। काल पुरुष की कुंडली मतलब जैसे कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम होता है, उसी प्रकार से काल पुरुष की कुंडली जो मेष लग्न का ही बनता है। काल पुरुष की कुंडली कहने का मतलब मेष लग्न की ही कुंडली बनती है और यही कुंडली को काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। तो पहला जो भाव है वहां 1 नंबर लिखा हुआ होगा, वो आप देख सकते हैं। मेष राशि इसको कहते हैं, मेष राशि। और ये हमेशा बदलता है, इसको अब रिलेट नहीं करना है, आपको याद रखना है राशियों के बारे में। पहला हुआ मेष राशि, दूसरा हुआ वृषभ राशि या इसी को वृष राशि भी कहते हैं। तीसरा मिथुन राशि, चौथा कर्क राशि, पांचवा सिंह राशि, छठा कन्या राशि, सातवां तुला राशि, आठवां वृश्चिक राशि, नौवां धनु राशि, 10वां मकर राशि, 11वां कुंभ राशि और 12वां मीन राशि। इस प्रकार से 12 राशि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बतलाए गए हैं। नक्षत्रों की चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा, राशियों की चर्चा है। नक्षत्रों के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है। नक्षत्रों के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपके लिए और ज्यादा डिटेल देखना पड़ जाएगा और ज्यादा आपके मन में हौच पौच होना चालू हो जाएगा। 12 राशियां हैं और ये राशियां, ये आपका ब्रह्मांड हुआ, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी में राशियों को क्रम से बिठाया गया है या राशि है। आप जब आकाश में देखेंगे तो कुछ तारों का समूह आपको नजर आएगा। आपने बचपन में सप्तर्षि तारा सुना होगा और बहुत सारे तारों का समूह आपको आसमान में देखने को मिल जाता है। रात को आप देखिएगा तो वो तारों के समूह में यही राशियां सभी बने हुए हैं। कर्क राशि का जो साइन होता है वो आप देख सकते हैं। तो अलग अलग मेष से लेकर के मीन पर्यंत आकाश में, हमारे तारामंडल में ये 12 के 12 राशियां बनी हुई हैं। और आपको अगर समझाऊं तो ये आपके ब्रह्मांड में सूर्य के चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं, आपको पता है। और जब चक्कर लगाएंगे तो कितने डिग्री का हो जाएगा? पृथ्वी जब चक्कर सूर्य के लगा रही है तो फिर वो कितना होगा? ये 360 डिग्री का चक्कर होता है। 360 डिग्री। राशि कितनी है? 12 राशि। तो इनको अगर भाग देंगे तो आएगा कितना? 30 डिग्री। मतलब 12 राशियों में एक राशि को 30 डिग्री प्राप्त है।
और इसको समझेंगे कैसे, यही आपका ब्रह्मांड हो गया। और एक खाना कितने डिग्री का होगा, एक राशि 30 डिग्री का होगा, मतलब ये एक खाना 30 डिग्री का कहलाता है। यहां से लेकर के 8 9 10 11 11 12 ऐसे करके पूरे राशियां क्रमशः आकाश मंडल में बनी हुई है, तारामंडल में। और 360 डिग्री ये हुआ, 360 डिग्री का भ्रमण होता है, हर ग्रहों का चक्कर होता है। और 12 राशियां हैं, 12 राशि को अगर आप बांटते हैं तो उसका 30 डिग्री निकलेगा। एक राशि को प्राप्त है कितना डिग्री, 30 डिग्री। और 30 डिग्री मिला करके पूरे 360 डिग्री बनते हैं। आप उधर देख सकते हैं खाने में कि एक एक खाना 30 डिग्री का रहेगा। इसका मतलब यह है कि एक राशि वहां से 30 डिग्री को चल करके पार होता है। कोई भी राशि हो चाहे कोई भी ग्रह हो, वो 30 डिग्री का खाना वो पार करके ही दूसरे में प्रवेश करता है। तो ये राशियों के कुछ अपने गुण होते हैं। आज ग्रहों की चर्चा नहीं करेंगे, बताएंगे, लेकिन ये राशियों के कुछ अपने ही गुण होते हैं। और इन्हीं गुणों को जान करके आप जान पाएंगे कि इस काल पुरुष की कुंडली में कौन क्या स्थान रखता है। और सभी राशियों के अपने गुण हैं और वो गुण उनके बदलते नहीं। और ये राशियों के अपने अपने स्वामी हैं जिनको हम ग्रह के माध्यम से बतलाएंगे। 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह में कौन कौन राशियों के कौन कौन से ग्रह होते हैं ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी बस ये 12 राशि को आप याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि एक एक राशि 30 डिग्री के होते हैं और यही 30 डिग्री यहाँ पर हम हर खाना में देखते हैं। तो आपको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि मेष से लेकर के मीन रट्टा लगाए, ऐसा नहीं है। रोज प्रैक्टिस करेंगे, रोज वीडियो देखेंगे, आप सीख जाएंगे। मैंने भी कोई याद नहीं किया था, मैंने भी बस प्रैक्टिस में लाया। हमेशा कुंडली बना करके देखता था, हमेशा वो चार्ट बना करके देखता था, वो सब कुछ याद हो जाता है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये राशियों का क्रम है। इसी क्रम में आपको याद होना चाहिए और इस क्रम में अगर याद हो जाए तो फिर हम ग्रहों की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ग्रहों की बात करेंगे। और उसके बाद में हम जिस प्रकार से इसका पूरा विस्तार, हम ये एक एक खाने से क्या क्या, ये एक एक भाव से क्या क्या देखा जाता है वो हम लोगों ने जाना। वैसे ही मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक इनके क्या गुण होते हैं, इनके स्वामी कौन हैं और ग्रहों के बारे में हम जानेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, इस राशियों को बतलाना था। बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं, बेसिक जान लेंगे तो आपको ज्योतिष समझने में सबसे आसानी हो जाएगी। जो ज्योतिष बेसिक जानता है, वही जिसका बेसिक क्लियर है, वही ज्योतिष अनुभवी और एक्सपर्ट कहलाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक लेते हैं। राशियों की चर्चा हमने की, अगले वीडियो में ग्रहों की चर्चा करेंगे और फिर इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में चमत्कार होगा। कैसे चमत्कार होगा, उसके बाद में मैं आप लोगों को राशि, ग्रह और ये खाना, इसका कॉम्बिनेशन बनाना आपको सिखाऊंगा। किसका क्या गुण है वो सिखाऊंगा। इसको अगर आप जान लेते हैं तो फिर आप कुंडली देखना सीख जाएंगे। ज्यादा वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं रहूंगा, ज्यादा लंबी लंबी वीडियो बनाने की आदत नहीं है मुझे। फलित ज्योतिष शॉर्ट एंड स्वीट मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ऐसे नहीं कि 100, 200, 400 पाठ हो गया, ऐसा नहीं। मैं इसको सिखाने के बाद में सीधा आपको फलित ज्योतिषी का मैं सीधा फलादेश कैसे किया जाता है उसको सिखाऊंगा। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो,
कोई भी दुविधा हो कुंडली को लेकर के, ज्योतिष को लेकर के, आप बिल्कुल कमेंट में पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। कोई कुंडली विश्लेषण करवाना चाहता हो, कम रकम में, कम ही फीस में आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, उनके बारे में मैं बतला दूंगा। कोई अगर मेरे पास आकर के कोर्स करना चाहता हो कि हमको जल्दी से जल्दी सीखना है, तो मैं कैप्सूल कोर्स भी चलाता हूं एडवांस प्रेडिक्टिव का, तो वह कोर्स भी आपको अवेलेबल मैं करा दूंगा। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।